ये ग्रूमिंग का ही पार्ट है। ऑफिस एटिकेट यानी कि कार्यालय शिष्टाचार। आप ऑफिस में आपको कैसे रहना है और किन किन बातों का ध्यान देना, ऑफिस हो या कंपनी हो, कहीं पर भी है, हर जगह की मैं बात कर रही हूँ जहाँ से मैं पैसा आ रहा है ना। तो हमें कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है कहीं पे भी वर्क करने के लिए, ठीक है। जिसमें पहला आपका पॉइंट है रिस्पेक्ट एंड अदर्स नीड टू वर्क। हमें क्या करना है, दूसरों के काम का सम्मान करना है। दूसरा अगर कोई नहीं है तो वो क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके हम उसमें उसके काम का सम्मान करें। क्लियर है। कोई जूनियर है या कोई स्वीपर ही है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर कोई स्वीपर है तो ये थोड़ी नहीं है कि अगर वो स्वीपर है तो उससे बदतमीजी से बात करें। हर कोई काम करने का पैसा ले रहा है और पैसा आप नहीं दे रहे हो, पैसा कौन दे रहा है, कंपनी दे रही है। तो हमें किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं करना है, रिस्पेक्ट दे के बात करना है, ठीक है। रिस्पेक्ट से आप बड़ा सा बड़ा काम भी करा सकते हो। चाहे सीनियर को तो आपको देना मजबूरी है, लेकिन जूनियर को भी हमें रिस्पेक्ट दे के ही बात करनी है। आपके बात करने में तमीज लहजा होना चाहिए। क्लियर है। क्योंकि जैसा आप बोगे वैसा काटोगे। अगर आप अपने जूनियर के साथ रिस्पेक्ट से बात नहीं करोगे तो आपका सीनियर भी नहीं करेगा। क्लियर है। तो हमें सबको रिस्पेक्ट देना है, सम्मान देना है, उसके काम का सम्मान करना है। क्लियर है। बी अवेयर ऑफ स्मेल। सेकंड पॉइंट है बी अवेयर ऑफ स्मेल। स्मेल्स मतलब समझते हो, बदबू, गंध से हमेशा हमें पता रहना चाहिए किस चीज से हमें स्मेल आती है। वो चीज का यूज हमें ऑफिस में नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आप लोग को डीओ यूज करने का बताया, पसीने से बदबू खुद को नहीं आती लेकिन दूसरों को आती है। समझ में आ रहा, अपने खुद को नहीं आएगी लेकिन दूसरों को आएगी। हमने एक चीज और बताया, प्याज नहीं खाना है लंच में, या ऐसी कोई चीज आप लंच में मत ले जाओ जिससे आपका ऑफिस में गंध हो और दूसरों को परेशानी हो। ठीक है ना। बहुत सारे चीजें ऐसी बनती है ना जो स्मेल करती हैं। कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, जो नहीं खा रहा है नॉनवेज तो उसको स्मेल करेगा, तो ऐसी चीजें नहीं ले जानी है ऑफिस में। क्लियर है। या ऐसी चीजें नहीं करनी। सॉक्स के लिए मैंने बताया आपको गंध वाली चीजों से बचना है, ना आपके मुंह से स्मेल आनी चाहिए ना आपके पास से आनी चाहिए। ठीक है। मैंने इसके लिए सारी चीजें पहले ही बता दी हैं आपको। कीप नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शंस टू अ मिनिमम। आपको क्या करना है, शोरगुल से बचना है, बहुत ज्यादा शोर नहीं मचाना है। मतलब कहने का ये है कि आप जो भी बात करें वो आपको स्लो करना। आप फोन पे बात करते हो, तेज तेज बोलते हो, अगला डिस्टर्ब होता है, काम करने में उसको दिक्कत हो रही है। या आप आपस में किसी से बात कर रहे हो, ठाके मार के हंस रहे हो, है ना, या जोर जोर से बात कर रहे हो तो अगले को दिक्कत हो रही है। क्लियर है। ये काम नहीं करना है, कम आवाज में बात करनी है जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अपनी वॉइस को नीचे रखना है। बी टाइडी। बी टाइडी का क्या है, साफ सुथरा। साफ सुथरा रहे, अपने आप को तो साफ सुथरा रखना ही रखना है। जिस जगह हम बैठ रहे हैं, जैसे आप लोग मशीन में बैठते हो या आपको कोई कॉलिंग का काम मिल गया, टेबल ओबल आपको मिली है, या कंप्यूटर पे काम मिल गया, एक टेबल आपकी एक चेयर आपकी है, तो उसको हमेशा नीट एंड क्लीन साफ सुथरा रखें, अपने आप को भी और जिस जगह बैठ रहे हैं उसको भी साफ सुथरा रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका रिस्पेक्ट अनदर स्पेस। वही है, दूसरों के स्थान का सम्मान करना है। क्लियर है। डोंट कम टू वर्क सिक। अगर आप बीमार हो तो कोशिश ये करो कि अगर आप छुट्टी ले सकते हो लो। अगर इन केस छुट्टी नहीं मिल रही है, तो जैसे आप खांस रहे हो तो मुंह को कवर करना है, ठीक है, छींक रहे हो तो मुंह को कवर करना है, सैनिटाइजर का यूज करना है। और कोई भी चीज मैंने अगर छींकी या खांसी तो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। क्या होता है, बैक्टीरिया एक से दूसरे, दूसरे को तीसरे पे लगता है। तो इन सब चीजों का ध्यान देना है। खांसते छींकते टाइम हमें कवर करना है। ठीक है। अपना माउथ एंड नोज ऑल्सो। ठीक है। तो इसका ध्यान देना है और कोशिश ये करना है अगर बीमार हो तो काम पे मत जाओ। एक दिन की छुट्टी लोगे तो ठीक रहेगा, आराम मिल जाएगा, रिलीफ हो जाएगा। नहीं तो पता चला फिर भी वर्क कर रहे हो, आपको इकट्ठा छुट्टी लेनी पड़ेगी। क्लियर है। तो ये नहीं करना। और अगर आप फिर भी नॉर्मली क्या होता है ना, छोटी मोटी बीमारी में छुट्टी मिलती ही नहीं है, कंपनी का ये रूल है, हमारे यहाँ भी नहीं मिलती है, हम लोग भी करते हैं।
तो जब हम कर रहे हैं तो प्रॉपर अपने आप को इस तरीके से हमें सेफ रखना है कि हमारी बीमारी दूसरे को ना लगे। आप खुद डिस्टेंस मेंटेन कर लो। क्लियर है? बी कंसिडरेट। बी कंसिडरेट क्या है? विचारशील बने, है ना। इसमें भी यही है, हमें सबका सम्मान करना है और खुद का भी सम्मान करना है। अपने आप को ऐसा काम करना है, हमें ऐसा काम करना है कि जिससे क्या हो, हमारा सम्मान हो और हम भी दूसरों का सम्मान करेंगे तभी होगा। क्लियर है? बी टॉलरेट मतलब क्या होता है? सहनशील बनना है या बर्दाश्त नहीं, कोई चीज होता है हम बर्दाश्त नहीं कर पाते तो सहनशील बनना है। इसके लिए क्या होता है, आप 100% कभी भी ठीक नहीं हो सकते हो, परफेक्ट हो सकते हो क्या, या दूसरा व्यक्ति भी 100% सही नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो हम कितना भी अच्छा कर ले, दूसरों के नज़र में कुछ ना कुछ हमारे अंदर कमियां और खामियां रहेंगी। तो हमें क्या करना है? सहनशील बनना है। ऐसे नहीं कि उसके लिए लड़ना है, हमको अपनी चीज़ें जो गलत है उसको करेक्ट करनी है, ना कि हमें उसके लिए परेशान होना है या लड़ाई करना है। क्लियर है? तो आपके अंदर ये होना चाहिए, तभी आप सरवाइव कर पाओगे। कोई भी व्यक्ति 100% परफेक्ट नहीं होता, इवन मैं भी नहीं हूँ, कुछ ना कुछ कमी हमारे अंदर भी है। क्लियर है? इतना साल जॉब करने के बाद 20 ईयर्स से जॉब में हूँ, फिर भी आज भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, तो आपको परफेक्शन लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीखना ही है। ठीक है? थिंक लाइक अ टीम। आपके ऑफिस में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो एक टीम है और टीम की तरह आपको मिलके काम करना है। जिसके अंदर जो कमी है, अगर आपको कोई चीज़ आता है तो आप बता दो, उसको कोई चीज़ आता है तो वो भी आपको बताएगा, तो मिलके काम करना है। क्लियर है? तभी आप किसी कंपनी को आगे ले जा पाओगे, ग्रोथ कर पाओगे। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि मैं क्यों बताऊं, मैं उसका काम क्यों करूं, वो नहीं आया है तो हम उसका जगह पे काम नहीं करेंगे। अगर वो नहीं आया, आज आप उसका काम कर रहे हो तो कल को वो भी आपका काम करेगा जब आप नहीं आओगे। ठीक है? तो एक टीम की तरह रहना है, टीम की तरह काम करना है। क्लियर है? इसमें पूछना है कुछ आपको?